हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा अब हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 6, जो कि क्या है, आपकी दूसरे नंबर की वर्कशीट है। इससे पहले आपने इंग्लिश की है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब से आपकी मंडे को 2 वर्कशीट आया करेंगी, हर डे पे आपकी 2 वर्कशीट आया करेंगी सब्जेक्ट की। और सैटरडे को आपकी सब्जेक्ट की नहीं आती है तो उस दिन आपकी जनरल वर्कशीट आया करेंगी। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आपका जो टॉपिक रहेगा सोशल साइंस से सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के बारे में रहेगा। 6th क्लास की है बेटा, इंग्लिश मीडियम में। हिंदी मीडियम के लिए ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, 12 तारीख की है, जिसमें आज आप पढ़ोगे डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन, जो कि आप जनरल वर्कशीट के अंदर भी पढ़ चुके हो थोड़ा सा पहले टॉपिक। पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी, ठीक है, एक्सेट्रा लिव टुगेदर इन आवर कंट्री। ठीक है, तो बेटा अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग रहन सहन वाले और अलग अलग कल्चर वाले क्या होते हैं, हमारे देश के अंदर अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। ठीक है, दे हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स, लैंग्वेज एंड लिविंग स्टाइल्स, और उनके बेटा अलग अलग खाने के तौर तरीके हैं, भाषा बोलने के तरीके हैं और रहने सहने के तरीके हैं। स्टिल ऑल लिव्स टुगेदर, और बेटा तभी भी वो सब एक साथ मिलकर रहते हैं। दिस कॉल्ड डाइवर्सिटी, और इसी को बोला जाता है विविधता। जब अलग अलग तरीके के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, अलग अलग तरीके की भाषाएं, लैंग्वेज, रहने सहने को फॉलो करते हुए। ठीक है, people behave on the basis of prejudice and a stereotype based on the perception, then it is called discrimination। इसका क्या मतलब है बेटा? जब लोग क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं, किस बेस पर? प्रीजुडाइज, जो कि बेटा आपने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था, पूर्वाग्रह, पहले से ही जो धारणाएं बना लेते हैं। स्टीरियोटाइप यानी कि रूढ़िवादी सोच, कि ऐसा होता है, लड़के तो ऐसे करते हैं, लड़कियां ऐसे करती हैं, या मतलब किसी के बारे में भी, जैसे गांव के लोग कंजूस होते हैं, शहर के लोग आलसी होते हैं। ये सारी क्या है बेटा? एक रूढ़िवादी सोचें हैं जो नेगेटिव होती हैं। तो इस बेस पर जब हम किसी को परसेप्शन, मतलब कि किसी के प्रति ऐसी सोच बना लेते हैं, विचार बना लेते हैं और उसको उस तरीके से ट्रीट करते हैं, तो वो कहलाता है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव करना। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा डाइवर्सिटी क्या होती है और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। एवरी डे वी फील द डिस्क्रिमिनेशन अराउंड अस इन बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो बेटा एवरी डे मतलब दिन प्रतिदिन हम महसूस करते हैं कि लड़के और लड़कियों में किस तरीके से भेदभाव किया जाता है। ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद द जेंडर डिफरेंसेस, और हम सब बेटा ये जेंडर डिफरेंस किया जाता है कि मतलब ये तो लड़का है, ये लड़की है, तो उससे भी हम फैमिलियर हैं अच्छे तरीके से। इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में, दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी हर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डैट बॉयज़ आर ब्रेव और गर्ल्स शुड लर्न दी हाउस होल्ड वर्क। अब बेटा ये चीज़ें हम कैसे सुनते हैं? हम इनको इस तरीके से सुनते हैं कि जो लड़के होते हैं वो बहादुर होते हैं और जो लड़कियां होती हैं वो घर का काम करने के लिए होती हैं। हम ऐसी चीज़ें सुनते हैं। और अगर कोई लड़का लड़कियों जैसी काम करता है, ठीक है, जैसे खाना बनाना वगैरह, तो उसको बोला जाता है कि वो ऐसे काम क्यों करता है। ठीक है, बट इट इज़ नॉट फेयर, जो कि सही नहीं है। वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ समवन बीइंग ए बॉय और ए गर्ल। मतलब इस तरीके से हम किसी को डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं कर सकते कि वो केवल एक लड़का है या फिर वो केवल एक लड़की है। इक्वेलिटी शुड बी प्रमोटेड इन आवर सोसाइटी, और बेटा इसीलिए हमारे देश में या हमारी कंट्री में, हमारे समाज में इस चीज़ को बढ़ावा मिलना चाहिए, जो इक्वेलिटी को, कि सभी इक्वल हैं, जिसका जो मन करता है उस तरीके से उसको वो फॉलो करना चाहिए, अपना टैलेंट या पैशन। ठीक है, अब बेटा कुछ क्वेश्चंस है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट डाउन इन योर नोटबुक, और फिर आपको नोटबुक में लिखना है इनको। तो फर्स्ट क्या है बेटा, कि बॉक्सिंग इज जनरली रिगार्डिंग एज ए स्पोर्ट फॉर मैन। तो जो बॉक्सिंग होती है, मुक्केबाजी, बेटा उसको समझा जाता है कि वो सिर्फ लड़कों के लिए होती है। कुकिंग इज़ एन आर्ट ओनली फॉर वुमेन, और जो खाना बनाना है, वो जो कला है, वो सिर्फ लड़कियों के लिए होती है। बट संजीव कपूर हैज़ गिवन न्यू हाइट्स फॉर द कुकिंग, लेकिन संजीव कपूर बेटा एक ऐसे शेफ़ हैं जिन्होंने क्या किया है, खाना बनाते हैं वो, और फेमस है काफ़ी। एंड सो मैरी कॉम एंड सरिता देवी टू बॉक्सिंग, और जो मैरी कॉम है बेटा आप देखते हो कि वो 5 टाइम्स क्या रह चुकी हैं, वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं। और ऐसे ही सरिता देवी हैं जो कि क्या है, बॉक्सिंग में है। ठीक है, तो उन्होंने भी इस चीज़ को अलग, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हटाया है। सिमिलरली मेक ए लिस्ट ऑफ द पीपल अराउंड योर सोसाइटी हु हैव ब्रोकन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इसी तरीके से आप कुछ और ऐसे ही लोगों के बारे में सूची बनाओ, लिखो, जिन्होंने इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को तोड़ा है। तो बेटा वो कौन है, मैंने कुछ बताए हैं, आप और भी लिख सकते हो अगर आपको पता है तो। देयर आर सो मैनी पीपल अराउंड इन आवर सोसाइटी हु हैव ब्रोकन डाउन द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, देयर आर फ्यू एग्जाम्पल, जो कि मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं।
There are so many female in the various sports like PV Sindhu, Sania Mirza, Geeta Fogart, Babita Fogart, Sakshi Malik, Harmanpreet Kaur, etc. ठीक है। एंड श्रीमती इंदिरा गांधी वॉज द आवर फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। और बेटा श्रीमती इंदिरा गांधी क्या थी? एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी हमारे देश की। कल्पना चावला वाज द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया हु वेंट इन स्पेस, जो कि अंतरिक्ष में गई थी बेटा कल्पना चावला। और बिरजू महाराज जी वाज ए फेमस कथक डांसर। और बेटा देखो, डांस को क्या माना जाता है कि वो लेडीज़ ही करती हैं डांस, लेकिन नहीं, बिरजू महाराज जी एक जेंट्स थे जो कि क्या करते थे, एक कथक डांसर थे फेमस। ऐसे ही मनीष मल्होत्रा इज ए फेमस फैशन डिजाइनर है, जो कि क्या करते, सभी के मतलब कि डिज़ाइन करते हैं क्लोथ्स को, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो। तो इस तरीके से बेटा ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं हमारी सोसाइटी में जिन्होंने इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हटाया है, तोड़ा है। ठीक है, और हम सबको भी इसी तरीके से सोचना चाहिए। अब नेक्स्ट है बेटा कि हाउ डज डाइवर्सिटी एनरिच आवर लाइफ एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। तो बेटा यहाँ पर पूछा गया है कि जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, वो हमारे जीवन को किस तरीके से मतलब कि एनरिच करती है, समृद्ध बनाती है। ठीक है, फलती फूलती कह लो, एक तरीके से हमें नई नई चीज़ें सिखाती है। तो उसको आपको एक अपने जीवन के एग्जाम्पल से बताना है। तो मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, आप अपने तरीके का दे सकते हो बेटा। जैसे मैंने बताया है, डाइवर्सिटी एनरिच आवर लाइव्स, यहाँ पर लाइव्स लिख लेना। ठीक है, LIVES, लाइव्स इन ए मैनी वेज। आई हैव गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ इट। आई हैव ए गुजराती फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा बेटा एक गुजराती का फ्रेंड है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो कि मेरी जो गुजराती की फ्रेंड है, हु स्पीक्स इन गुजराती, जो कि गुजराती में बोलती है। ऑल्सो हेल्प माइन टू लर्न गुजराती, और मेरी भी हेल्प करती है गुजराती को बोलने में। एंड ऑल्सो शी हेल्प मी टू लर्न गरबा, और वो गरबा भी सिखाती है मुझे इन फ्री टाइम, जो खाली समय होता है। एंड शी ब्रिंग्स वेरियस गुजराती डिशेज लाइक ढोकला, फाफड़ा, उत्पम, और अलग अलग तरीके के जो गुजराती व्यंजन है उनको लेकर आती है, विच आई ऑल्सो लव टू इट, जो कि मुझे भी खाना बहुत पसंद है। 1 year ago when I went to गुजरात विद माई फैमिली, और 1 साल पहले जब मैं अपनी फैमिली के साथ गुजरात गया, तो वेयर आई स्पोक इन गुजराती लैंग्वेज, तो मैंने वहाँ पर अपने क्या किया, गुजराती लैंग्वेज में बोला टू एवरीवन एंड फेल्ट वेरी एक्साइटेड, और मुझे भी ऐसा करने में बहुत मज़ा आया। इन दिस वे आई सेड डाइवर्सिटी एनरिच आवर लाइफ्स इन मैनी वे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, हमारी लाइफ को क्या करती है, एनरिच करती है, समृद्ध बनाती है अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो इसमें आप इस तरीके का क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, कुछ लिखना चाहते हो तो। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही बेटा, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।